अपन स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, कैसी श्रेणी? समांतर श्रेणी। 5वां चैप्टर है भाई तुम्हारे। श्रेणियां, श्रेणियां लिखा हुआ है, श्रेणी कह दो श्रेणियां कह दो, ये की बात है। ठीक है, अब देखो 5वां चैप्टर, अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, पहला शायद डाला नहीं है रिकॉर्ड करके, है ना, बाकी सेकंड डाला हुआ है, थर्ड डाला हुआ है और 4 डाला हुआ है। सिमिलरली 8 भी डाला हुआ मेरे और 9th भी डाला हुआ है और हो सकता है 7th भी डाला हुआ है। काफी चैप्टर डाल दिए मैंने। ठीक है, तो शाम को अपन कौन सा स्टार्ट करेंगे? शाम को देखो रिकॉर्ड तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे। शाम को देखो प्रोबेबिलिटी करते हैं, प्रायिकता। अलग टॉपिक है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, और उसके बाद शाम को पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, मॉर्निंग में 1 से लगाकर हो जाएंगे, सारे चैप्टर आराम से कर लेंगे, और इवनिंग में पीछे से लेके स्टार्टिंग तक कर लेंगे, है ना। प्रायिकता कर लेंगे, प्रायिकता, और फिर वो सांख्यिकी कर लेंगे। चलो देखते हैं। अब अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी 10th क्लास 5वां चैप्टर। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी तुम्हारे कोर्स में है, बाकी जब 11th में पढ़ोगे तो फिर वो तुम्हारे गुणोत्तर श्रेणी भी आएगी और हरात्मक श्रेणी भी आएगी। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इसमें नहीं पढ़ोगे। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्या होती है? पहली बात तो श्रेणी से स्टार्ट करते हैं। श्रेणियां, श्रेणियां कहते हैं, लिखा हुआ ना, सीरीज। सीरीज क्या होती है खुशी? सीरीज का मतलब क्या होता है? हाँ, ये कुमकुम, सीरीज मतलब नेट, ये जो तुम अमेजॉन प्राइम वगैरह देखते हो ना, उसमें सीरीज आती है। उसका मतलब क्या होता है? एक एपिसोड के अगला एपिसोड, मतलब जैसे ही पहला एपिसोड खत्म हुआ फिर वहीं से दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है, फिर वहीं से तीसरा स्टार्ट होता है, सीरीज में चलता है ना। तो सीरीज का मतलब क्या हुआ? सीरीज का तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो बोलो तुम लोग, मतलब कुछ दिमाग चलाना ही नहीं चाहते हो, मतलब कि सर क्रम वाइज जो चीज चलती है उसको सीरीज कहते हैं। इतना तो बोल ही सकते हो, है? थोड़ा बहुत तो प्रेशर लगाओ दिमाग में। खुश रहने का मतलब ये नहीं है भूल ही जाओ, है? दिमाग थोड़ा चलाने की कोशिश करो, थोड़ा दौड़ाओ कि भाई मैं उसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से बोल सकते हैं। मैं सीरीज सीरीज कह रहा हूँ, श्रेणी श्रेणी कह रहा हूँ कि सर ऐसे बोलो कि सर जो क्रम में होती है ना चीजें, उसको सीरीज कहा जाता है। क्रम इन द सेंस, जैसे अपन देखते हैं बहुत सारी सीरीज आती है आजकल में, है, उसमें देखो क्रम वाइज चल रही है ना। अब उसी को अपन मैथमेटिक्स के रूप में प्रेजेंट करें तो सीरीज का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे नंबर जो सर बराबर तरीके से रखे हुए हो, जैसे गिनती कह दो भाई, उसमें सीरीज क्या थी? वो क्रम में चीजें चल रही है। ठीक है, अब तुम सीरीज में बैठे हो, मैं तो क्रम में बैठे हो, एक बैठा फिर पीछे बैठा फिर ऐसे ऐसे बैठे हो ना। तो मैथमेटिक्स में नंबरों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा भाई? अपन जो गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या चीज सिमिलर है? क्रम से चल रहे हैं। अब क्रम कैसे पता चलता है कि क्रम से कैसे चल रहे हैं? ये क्रम तुम्हें कैसे पता ये क्रम से चल रहे हैं? एक के बाद एक आ रहा है, तुझे कैसे पता एक के बाद दो ही आएगा? भाई सीरीज का मतलब होता है 1 2 3 4 क्रम में चल रहा है। मैंने बोल दिया 1 2 5 7 8 9 10, तो सीरीज वो ही की हुई। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा हूं, और फिर मैंने बोल दिया 1 3 5 6, वापस 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया या 10 लिख दिया। नंबर तो ये भी है, नंबर ये भी है। इसको बोलने में आपको क्या लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, फिर यहाँ 1 3 5 6
4 10, बोलोगे नहीं ये क्या हो रहा है ना? तो क्या फीलिंग आई तुम्हें यहां से और यहां से? दिमाग में क्या ऐसा क्लिक बैठा तुम्हारे कि सर ये एक अलग है और ये अलग है? कैसे अलग है? ऐसा थोड़ी होता है 1 2 3 4 5 ऐसे बोल सको आसानी से, मैं इसको बोल सकूं 1 3 5 6 4 10। ढूंढो, दिमाग लगाओ कि इसमें मैंने इसको सीरीज क्यों बोला, इसको सीरीज क्यों नहीं बोला। साउंड कुछ नहीं होता। हाँ वो अलग अलग है ना सर? क्या है सीक्वेंस? सीक्वेंस में नहीं है ये। सीक्वेंस कैसे पता करते हैं आप? सर ये अलग अलग आ रही है। चलो ठीक है, सीक्वेंस एक अच्छा वर्ड आया तुम्हारा। सीक्वेंस कैसे पता करते हैं भाई? इसमें सीक्वेंस है, इसमें नहीं है, क्यों? इसमें बीच में वर्ड खा रहे हो। उल्टे सीधे कहाँ है? 1 3 5 फिर देखो ध्यान से, एक चीज थोड़ा थोड़ा यूं देख, कुछ चीज को देखो ना, तो किसी चीज को देखो तब उसके अंदर और चीजें नहीं ढूंढने की कोशिश करोगे, इसके अंदर और मैं क्या ढूंढ सकता हूं। ठीक है, देखो इसमें देखो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, 6 में से 4 गया। सबके बीच का अंतर क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। या 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 5 में से 3 गया, 6 में से 5 गया, 4 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, अंतर अलग अलग आ रहा है। तो सीरीज का मतलब ये होता है ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याओं को रिप्रेजेंट करना जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल हो, बराबर हो। जरूरी नहीं है गिनती होती है सीरीज, सीरीज कुछ भी हो सकती है। हर प्रकार की टेबल सीरीज की तो फॉर्म में लिखी जाती है। 2 की टेबल सीरीज की फॉर्म में होती है, सीरीज हो गई है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो। ठीक है, क्यों? 2 4 6 हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सीरीज, श्रेणियां, समांतर, समान अंतर, श्रेणी का नाम क्या है? समान अंतर वाली श्रेणी, मतलब नंबरों के बीच के अंतर समान हो वो श्रेणी, अर्थमेटिक। ऐसी नंबर सीरीज जिनके नंबर्स का बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल आता हो, वो अपन उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। बस ये अपन को पता करना। अब सीरीजें होती कौन सी और कौन सी नहीं होती है? सीरीज मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12। अब कहां तक चल रहा हूं मैं उसको, इसको हमेशा एपी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। क्या किससे? आप उसके आगे लिखोगे एपी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी एपी से रिप्रेजेंट करते हो। एपी क्या है सर? एपी 2 4 6 1, ये एक श्रेणी है। हमेशा ध्यान, इस चैप्टर के अंदर आपको हमेशा श्रेणियां ही मिलेगी। आपको सीक्वेंस में बैठाना पड़ेगा। हर सीक्वेंस आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको बोलोगे एपी है ही नहीं। भाई मैंने लिखी 2 की टेबल 2 4 6 8 10 12। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके अंदर से इसको माइनस करोगे। सेकंड वाले में से कितना आ रहा है? 6 में से 4 को माइनस किया। ऐसे नहीं 6 में से 2 माइनस कर दो, हमेशा जस्ट पीछे वाले में से जस्ट आगे वाला। जैसे ये 6 के जस्ट पीछे कौन है? 4, उसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 6 में से 8 में से 6 माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो अंतर सबके बीच का क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब ये एक फिक्स अंतर के साथ बढ़ रही है। एक फिक्स अंतर हो गया, एक फिक्स अंतर के साथ बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। जनरली समांतर श्रेणी को अपन हर बार तो 2 4 6 आएगा नहीं, कोई अलग अलग श्रेणी भी आ सकती है। ये माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है ना? इधर इक्वल में चल रहा है, तो -2 आ गया और इधर 2 आ गया, तो वो नहीं होगी। आएगा बेटा, ऐसे ऐसी चीज आएगी, आगे आएगी। अभी इतना इतना ज्यादा मत दौड़ एकदम, तुझे भी सीक्वेंस में दौड़ना है। एकदम तू 2 से ज्यादा 10 पे मत कूद। ठीक है, इधर देख, एपी को हमेशा एपी लिखेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्म एपी है, बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरे एपी लिखेंगे, उसका पहला पद होता है वो A1 होता है। वही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी ऐसी तो चलती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भाई ये सीक्वेंस में बैठी है, ये पहले पे बैठी है, दूसरे बैठी, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे सीरीज में चल रहे हैं, है ना? अब देखो A1 फर्स्ट है, ये A2 सेकंड, A3,
A4 A5 अब कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी पता नहीं है ना, डिसाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि गिनती कहां तक होती है अपन को पता नहीं, अनंत तक होती है। लेकिन एक अपन को फिक्स डिसाइड कर लिया कि मुझे यहां तक ही चाहिए, कि भाई इसने कहा मेरे को 10 तक ही चाहिए, इसने कहा मेरे को 20 तक चाहिए, इसने कहा मेरे को सर 25 तक ही चाहिए। आप 25 तक ही चलो, क्योंकि हर प्रकार का प्रश्न अलग अलग आएगा ना, किसी क्वेश्चन में 10 तक होगा, किसी क्वेश्चन में 50 तक होगा। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैं क्या लिखूं इसको, किसी पर टर्म को लास्ट वाला टर्म तुम्हारे अकॉर्डिंग सेट करने के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि भाई कोई भी क्वेश्चन का लास्ट टर्म जो भी होगा वो एन होगा। तो एन की जगह तुम्हें लगा कि सर 10 तक ही लेना है तो ठीक है 10 लिख दो, तुम्हें लगा 50 तक लेना है तो 50 लिख दो, वो एक पदों की संख्या के अकॉर्डिंग डिसाइड किया। चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी जो होती है उसका पहला पद क्या होता है A1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एन है, ये लास्ट टर्म होता है उसका। अब वो लास्ट टर्म क्या होता है वो प्रश्न में दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा भाई यहां तक जाना है अपन को, कहां तक जाना है, ठीक है। अब ये A1 क्या होता है अपने पास, फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है। A2 सेकेंड टर्म, ठीक है, द्वितीय पद, ठीक है। और एन क्या होता है, अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, हाँ, वो समांतर पर्टिकुलर समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ये पहला पद होता है, A2 दूसरा होता है, AN जो होता है अंतिम होता है। जो आपने अभी देख सीखा कि भाई A2 में से A1 घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, तो D क्या आया, नहीं अंतर क्या आया, एक नहीं, अंतर समान आया, ऐसे बोलो। एक तो उसमें आया था, फिर दूसरे में 2 आया था। अब हो सकता है 5-5 के डिफरेंस की भी हो सकता है 10-10 के डिफरेंस की भी हो सकता है 100-100 के डिफरेंस की भी श्रेणी हो सकती है। डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, वो मैंने कह दिया 100, 200, 300, 400, 500, अब उसमें कितने कितने का डिफरेंस आ गया, 100 के बाद में सीधा मैंने 200 लिया तो डिफरेंस कितना हुआ, 100 का ही हुआ ना, इससे सोचने वाली क्या बात है। 200 में से 100 गए, 100 का डिफरेंस हो गया। अब फिर मैंने 200 से सीधे डायरेक्ट 300 ले लिया, अब ये श्रेणी 100, 200, 300 ये श्रेणी चल रही है, तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितना आया, 100 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अब डिफरेंस कितना भी हो सकता है, जरूरत नहीं है कि भाई एक ले नहीं सकते, 2 ले नहीं सकते, इसके लिए भी अपन को एक वर्ड डिसाइड करना पड़ेगा कि डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे। तो डिफरेंस को अपन डी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, और ये सब में डी सेम होना चाहिए। तो डी की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, सार्व अंतर से डिपेंड करेंगे, क्या होगा ये, सार्व अंतर, के भाई समान अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है अपने पास, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो डी मतलब होता है सार्व अंतर, A2 द्वितीय पद, A1 फर्स्ट टर्म होता है, और AN क्या होता है, अंतिम पद होता है किसी भी समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी क्या होती है ये लिखो पहले, फिर अपन आगे नोट करते हैं। तो अब पता चल गया डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, A1 फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट होता है AN। इसको बेटा ध्यान से समझना, ये चैप्टर क्या है, एक बार भी चूका ना चैप्टर भैया, पूरा इजी है, और एक बार समझ में आ गया ना तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है। मतलब ऐसे क्या चाहिए सीरीज है, ऐसा ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना तो तुम ऐसा पता लगा लो कि भाई ये सीरीज चल रही है 200 पद कौन सा होगा, तुम ऑटोमेटिक बता दोगे 200 ये होगा। बस सीखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ बोल, हो गया, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी का होना क्या कंडीशन पे डिपेंड करता है भाई, मैंने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए, समांतर श्रेणी होनी चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या सार्वंतर, सार्वंतर क्या होना चाहिए, डी इक्वल होना चाहिए, हर एक टर्म के बीच का डी जो है वो इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा है, आपको लिखना है या नहीं है, यस या नो में आंसर देना, ये एपी है या नहीं है, चेक करो। भाई कैसे पता करोगे तुम ये
कि सर ये A1 होता है, ये A2 होता है, इसी प्रकार से ये A3 होता है और ये ऐसे चल रही है। ठीक है, अब मैं अगर A2 में से A1 माइनस करूंगा, A2 में से A1 मतलब 2 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आया, और A3 में से मैं वापस A2 माइनस करूंगा, 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आया मेरे पास, और A4 में से अगर मैं A3 माइनस करूंगा मतलब 4 में से कितना 3 माइनस किया कितना आया, ये जो D जो है मेरे पास इक्वल आ रहा है, सार्वअंतर जो कितना है, सार्वअंतर समान आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यस इट इज एपी। ये कैसा है, एपी के फॉर्म का। अब सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे जैसे देखो बेटा, एपी क्या है, 100, 70, 40, 10 ऐसे चल रहा है। ये एपी है या नहीं है, कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले तो डिसाइड करो कि भाई ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है। अब बताओ कि भाई ये एपी है या नहीं है, कैसे? 30-30 का डिफरेंस है या माइनस 30-30 का डिफरेंस? देखो, जरूरी नहीं है कि एपी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हो, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। भाई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये भी तो एक सेम डिफरेंस से जा रहे हैं। भाई डिफरेंस जरूर थोड़ी है प्लस का ही हो, डिफरेंस तो माइनस का भी सही है। मैंने बोला डिफरेंस सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि प्लस का डिफरेंस ही होना चाहिए, डिफरेंस माइनस का भी हो सकता है, सही। तो इसमें माइनस 30-30 का डिफरेंस आ रहा है, कैसे? कि मैं अगर A2 में, हमेशा ध्यान रखना है इसमें से इसको माइनस मत कर देना, हमेशा इसमें से इसको माइनस करना। तो 70 में से 100 गए, कितना बचा, माइनस का 30। तो ये है अपने पास डी। फिर वापस डी और चेक किया तो मैंने क्या, 40 में से 70 माइनस किया, भाई 40 में से 70 भी कितना हो रहा है माइनस 30 हो रहा है ना। तो डिफरेंस दोनों में सेम सेम आ रहा है भाई, 10 में से 40 करेंगे तो भी माइनस 30 आएगा। तो यस इट इज, ये भी एक समांतर श्रेणी के रूप का है। तो समझ में आया बात, एपी जरूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। आई बात समझ में? चलो एक एग्जांपल और लेता है, इसको देखते हैं। -3, -2, -1, देखो बताओ ये है कि नहीं है, -3, -1, अच्छा, -2, -1, 0, ये एपी है या नहीं है भाई? अभी अपन को सिर्फ यस नो में जवाब देना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप का है या नहीं है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो मैंने कंडीशन बता दी तुम्हें कि भी उसके लिए वो होना चाहिए। तो ये बताओ, चेक करो। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि भाई ये क्या है, A1 है, ये और ये और ये A4। ठीक है, तो A2 में से अगर A1 माइनस करूंगा मतलब -2 में से -3 माइनस करूंगा मैं, भाई ये तो माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, तो प्लस के 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का बचेगा। भाई -3, -2, -1, ये प्लस की तरफ जा रहा है ना। प्लस की तरफ कब जाता है, जब हर एक के अंदर एक एक ऐड करेंगे तभी तो जाएगा, है ना। तो एक का डिफरेंस हो गया। अब A3 में से A2 माइनस किया, -1, -2। भाई मैं जैसे जैसा है वैसे ही कर रहा हूं भाई, A3 की जगह -1 लिखा, A2 की जगह -2 लिखा, क्योंकि A2 खुद -2 ही है, तो इन दोनों के बीच में माइनस है तो ये रहा माइनस। ठीक है, अब ये -1 और ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना हो गया, डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 और 1। अब और ट्राई कर लो, A4 -A3 कर लो, 0 माइनस और ये माइनस का 1। भाई ये तो 0 है, 0 में से क्या माइनस करना है, -1 करना है। ये -1 कितना हो गया, डिफरेंस सेम आ रहा है भाई, डी 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 सेम आ रहा है, तो यस इसका मतलब ये भी क्या है, यस इट इज एपी। आई बात समझ में? हाँ, तो माइनस प्लस क्या ये हाँ माइनस प्लस माइनस, हाँ, लेकिन 2 में से एक जाएगा, बड़ा कौन है, बड़ा तो फिर बड़ा दो, नंबर का वैल्यू है। हाँ नोट करो इसको।
ओके ओके, कोई बात नहीं। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो, फोर्थ देखो, इसमें बताओ मेरे को एपी है कि नहीं है। 3 3 3 3, ये एपी है या नहीं है? कौन कह रहा है? हाथ खड़े करो। जो है के पक्ष में है वो हाथ खड़े करो। जो नहीं है के पक्ष में है वो हाथ खड़े करो। तो किसी के पक्ष में रहो। न्यूट्रल क्या होता है तुम्हें पता ही है कैसे? पॉइंट में आंसर आएगा। क्यों आएगा पॉइंट में आंसर? तो कभी खुद जिस कॉन्फिडेंस से तू हाथ खड़ा करता है उस कॉन्फिडेंस से अच्छा बोल भी तो क्या दिया। आएगा, जीरो में आएगा। अरे तो ठीक है ना, तो बोल दिया करो ना कि सर डिफरेंस तो सबका सेम ही हो रहा है ना भाई। 3 में से 3 गया जीरो, 3 में से 3 गया जीरो, 3 में से आप ऐसा थोड़ी बोला कि जीरो नहीं आ सकता। मैंने कब बोला कि डी की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती? ऐसा बोला क्या कब है भाई? आपको पता है कि भाई A2 में से अगर A1 माइनस करूंगा 3 में से 3 गया, कितना बचा? A3 में से A2 माइनस किया तो 3 में से 3 गया। भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है ना, इसका मतलब यस इट इज एपी। पैसे कमा लो। बात तो ऐसी कर रहा है जैसे पता नहीं कितने ही पैसे कमा देगा। घर में कूड़ा रद्दी पड़ा है, उसको बेचो, पैसे कमा लो। अगला, एपी के फॉर्म का है या नहीं बताना है। -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। ये भैया एपी है या नहीं है? सबसे पहले तो ये क्या है? A1, A2, A3 और A4। भाई A2 में से A1 माइनस करो, -1.5 में से -1 माइनस करना है। ये हो गया माइनस का 1.5, माइनस माइनस प्लस का 1.0, मतलब डेढ़ में से एक माइनस करना, तो बचेगा कितना? 0.5 ही बचेगा, वो भी कैसा? माइनस का 0.5। सेम कहानी A3 में से A2 माइनस करो, तो A3 क्या है? माइनस का 2.0, इसमें से माइनस करना है माइनस का 1.5। तो भाई माइनस के 2.0 में से माइनस माइनस प्लस का 1.5 करेगा तो 2 में से डेढ़ गया। 2 है, 2 में से डेढ़ गया। 1.5 डेढ़ ही तो होता है, 1.5 है ना। तो ये कितना गया भाई? 2 माइनस का है तो माइनस का साइन लगे, है ना। तो ये हो गया। तो यस इट इज एपी। ये समांतर श्रेणी के रूप में है, इसके हर पद के बीच का अंतर जो है वो समान आ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। जो समांतर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? वो एपी होगी नहीं, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। और आप कह रहे 4 बजे क्लास में शांति से जाएंगे? क्यों रहे सुबह सुबह के? मैंने कहा क्या सुबह सुबह रहने का। एग्जाम्पल फर्स्ट बुक का देखो, उसमें क्या बोल रहा है कि एपी दे रखी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का आपको निकालना क्या है कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा और डी क्या होगा, ये पता करना। ये एपी ऑलरेडी तुम्हें दे रखी है, इसका बताना है कि पहला पद कौन सा होगा और इनके पदों के बीच का अंतर जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। भाई फर्स्ट टर्म तो जो पहला होता है वो फर्स्ट होता है, तो A1 क्या है? ये तो पहले का आंसर हो गया। फिर बोल रहा है डी क्या होता है, डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है? 1/2 -3/2। भाई 1/2 में से 3/2 माइनस करना है, तो एलसीएम लिया, ये 2 आया तो 1 में से 3 गया, कितना बच गया? -2/2 कट गया, कितना आया? तो डी कितना आया अपने पास? -1। ये हो गया तुम्हारे उत्तर, हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर कि भाई ए ये है और डी ये है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें। खैर छोड़ो, एग्जाम्पल सेकंड बेटा। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल सेकंड पहले देखो क्या कह रहा है। ये बहुत सारी सीरीजें दे रखी है, संख्याओं के निर्णयों में कौन सा एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अलग के लिए 2 पद लिखिए।
ये क्या कह रहा है सबसे पहले तो पता करना है कि इसमें से कौन सा एपी नहीं है, कौन सा नहीं है वो पता करना है। अगर कोई है, कोई सीरीज में से कोई एपी की सीरीज निकल रही है तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन से होंगे वो बताना है। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला देखा कि एपी का ये फर्स्ट टर्म कौन सा है, A1 कितना है, A2 कितना है, तो अगर मैं डी निकालने जाऊं यहां पर तो 10 में से 4 गए, कितना है, और फिर और डी निकालूंगा मैं तो 16 में से 10 गए, कितना है, तो डिफरेंस सेम सेम आ रहा है। यस, इसका मतलब ये क्या है, एपी है। और अब नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, 4 में 6 ऐड किया कितना आया, 10 में 6 ऐड किया कितना आया, 16 में 6 ऐड किया कितना आया भाई, अलग डिफरेंस से 6 गई तो है, तो इसका मतलब 22 में 6 और ऐड करोगे तो अगला आ जाएगा भाई। A1 A4 है तो A5 क्या हो जाएगा, 22 प्लस 6 कितना हो गया 28, और A6 क्या हो जाएगा 28 प्लस 6 कितना हो गया 34। ये नेक्स्ट 2 टर्म ये हो गए एपी के। यस, ये एपी है और उसके अगले 2 टर्म 28 और 34 है। अब ये चेक करो ये एपी है या नहीं है। तो A1 क्या है 1, A2 क्या है -1, तो D क्या आ रहा है -1 और ये -1 कितना आया, माइनस का 2 आ गया। अब ये -2 है ना, तो अपन और D निकालने की कोशिश करेंगे, -3 में से माइनस ये 1 निकालने की कोशिश करेंगे, तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कितना हो गया माइनस का 2, -2 डिफरेंस सेम आ रहा है, आ रहा है डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब अपन को अगला और 2 पद निकालने पड़ेंगे भाई। 1 में -2 ऐड किया -1 आया, -2 में -2 ऐड किया -3 आया, -3 में -2 ऐड किया -5 आया, -5 में -2 ऐड करेंगे कितना आएगा -7 और -9, आगे अगले 2 टर्म, बस ऐसे ही करना है। तो आप अब 11 o'clock तक ऐसे यही होगी? मैं बस 5 मिनट फ्री कर रहा हूँ, मैं बात ठीक है। तो ये हो गया, और अब इसका चेक करो कितना आ रहा है भाई। A1 क्या है -2, मैं कहां से लाऊं, पास वाली क्लास से, तो सब चीजें पास वाली क्लास से ही होगी। ये पढ़ा ले जा एक्स्ट्रा, ये भी ले जा, नया मार्कर है भरनी पड़ेगी। A2 2 है भाई, अपन को डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 में से माइनस माइनस, ये माइनस है और ये खुद माइनस का है, तो कितना होना चाहिए, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कितना आया 4। अब डी और एक बार निकालो, 2 बार कंफर्म किया करो 2 निकालने, तो -2 में से भाई इसमें से इसको माइनस कर दिया, आया अपने पास 4। अब इसमें से इसको करेंगे -2 हो गया और ये -2 हो गया, तो कितना आया, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, तो ये एपी नहीं, -4 और +4 में डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन, ये एपी है या नहीं है भाई, 1 में से 1 गया कितना आया, 1 में से 1 गया, लेकिन 2 में से 1 गया, 2 में से 2 गया 0, ये अपने आप में एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस इक्वल 1 सर, नो दिस इज नॉट एपी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल सेकंड भी हो गया, बाकी वाले करेंगे अपन कल। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1।